आपके नाम में इतनी ताकत है। तीन लोक ब्रह्मांड में, तीन लोक ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहा सो तो पुरुष कबीर है। जनक जनेऊ नाम आए। सदगुरु कबीर साहब का वो रूप है जो माता पिता के संयोग से नहीं हुआ, वो सदगुरु का रूप है। और वही सदगुरु का रूप जो परम विशुद्धात्म स्वरूप है, वही स्वरूप यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं सबका, सब कबीर ही है, सब आत्म स्वरूप में है। केवल सूरज के भटकने की वजह से आत्म पद भूल गया, जीवत्व दशा में आ गए, प्रकृति के बंधन में आ गए। आज बंधुओं, आज का दिन ऐसा है जहां आज देखिए इलाहाबाद में, अन्य अन्य स्थानों पर, गंगा सागर में तमाम लोग अपने सुख के लिए, अपने कल्याण के लिए जाकर वहां डुबकी लगा रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब अलग से संकेत करते हैं, हम उस विषय पर नहीं जाएंगे। अब देखना यह है कि सदगुरु कबीर साहब क्या संकेत दे रहे हैं। बंधुओं, 5 तत्वों से यह शरीर बनी, जिसको सभी धर्म ग्रंथ पुराण सब बताते हैं नश्वर। तो इस नश्वर शरीर से हम उस प्रभु परमात्मा को पकड़ना चाहते हैं तो कैसे जाने। देखिए रामचरितमानस में लिखा, अरे गगन समीर अनल जल धरणी, गगन समीर अनल जल धरणी, इन करनाथ सहज जय करणी, इन करनाथ सहज जय करणी। आगे साहब देखिए, माने रामचरितमानस में भी लिखा गया कि इन तत्वों के द्वारा जितने भी कर्म होते हैं वो नश्वर है। माने इन तत्वों का जो मेल, यह शरीर है, इसमें जो आत्मा की चेतना फंसी, इसमें भटक गई, इसके द्वारा जितनी भी क्रिया कर्म करती है सब नश्वर, सब नश्वर है। आगे देखिए, फिर उन्होंने कहा, देम धर्मयाचार तप, देम धर्मयाचार तप, अरे योग यज्ञ व्रत दान, पुनि कोटिन तीरथ करे, रुजन ढाई हरियाण। ये तो तुलसी ने कहा, कबीर साहब की वाणी दे रहे हैं। आगे इसी में लिखा, अरे कहू भगति पथ कवन प्रयासा,
माने रामचरित मानस भी ये बता रहा है कि योग जप पूजा व्रत ये सब कुछ काम आने वाला नहीं है। प्रभु की प्राप्ति में कुछ काम आने वाला नहीं है। अब सदगुरु कबीर साहब को देखिए, अरे योग जप नियम व्रत पूजा, योग जप नियम व्रत पूजा, बहुपर पंच अपारा हो। योग जप नियम व्रत पूजा, बहुपर पंच अपारा हो। जैसे बधिक ओठ काटी के, जैसे बधिक ओठ काटी के, देवी शासन आहारा हो। जैसे बधिक ओठ काटी के, देवी शासन आहारा हो। कैसा विश्वास? इसी योग जाप नेम व्रत पूजा में सभी भूले भटके हुए हैं। यही बंधन है। आत्म स्वरूप को पहचानने में यही सब दिक्कतें डालती है। इसलिए हमें गुरुपद का पहचान करना। आगे साहब देखिए, माया के स्वरूप पर कह रहे हैं, अरे निराकार निर्गुण है माया, निराकार निर्गुण है माया, तोह के नाच नचावाई तो देखिए, माने ये शरीर ही बंधन है और मन जो है इसको बताया तो मन ही माया का स्वरूप है और ये किस ढंग से अंदर व्यापक है, निर्गुण और निराकार के स्वरूप में। देखिए, विषय नहीं बढ़ाना है। आइए थोड़ा सा हम इशारा ऊपर भी कर ले साहब के संकेत से। देखिए बंधु, यह शरीर, इस शरीर में त्रिकुटी के नीचे पिंड और यहाँ से ऊपर जो है ब्रह्मांड। ये जो है पिंड का बॉर्डर है और ब्रह्मांड का बॉर्डर ऊपर है। बहुत ध्यान से सुन लीजिए, बहुत ध्यान से, चाहे 10 लोग ही सुन रहे हो तो इस बात को सुन लो। ये पिंड का बॉर्डर है। पिंड के बॉर्डर, पिंड कला में पिंड के माध्यम से जितनी भी क्रियाएं की जाती हैं, अगर आप परमात्मा को, नाम को, साहब के स्वरूप को जानने का प्रयास करते हैं तो पिंड कला से वो नहीं मिलेगा। क्योंकि पिंड कला के माध्यम से पिंडज जो पूजा है वो क्या है, वो गंगा स्नान करने आज गए हैं, मंदिरों में मूर्तियों पर अपना सिर झुका रहे हैं। ये पिंड कला है। अब देखिए, 5 तत्व हैं, पांचों तत्व की अलग अलग पूजा है। पृथ्वी तत्व है, मूर्ति है, फोटो है, कैलेंडर है। जल तत्व है, जैसे आप गंगा स्नान करने गए। अग्नि तत्व है, यज्ञ है, हवन है। सूर्य उपासना भी उसी में होती है। वायु तत्व है, बहुत बातों को समझते जाइए। और वायु तत्व है, इसके माध्यम से प्राणायाम करते हैं और श्वासा का जाप करते हैं। लेकिन ये सब तत्व के अंतर्गत ही, ये सब
तत्व के अंतर्गत ही है। अब बचा आकाश तो देखिए हमारे ही भाई हैं निरंकारी, ये शून्य को, शून्यवत स्थिति को परमात्मा मानकर पूजा करते हैं। तो भला बंधुओं ये बताइए, तत्वों के माध्यम से जो चेतन तत्व है, जो नितत्व सत्ता है, उसको कैसे जानेंगे? अरे ये मेरा गमछा मुझे क्या जानेगा, ये मेरा चश्मा मुझे क्या जानेगा, ये जड़ है। मैं जानता हूँ कि ये मेरा चश्मा है, ये नहीं जानेगा। तो इसी तरह से जो तत्व है, इन तत्वों के माध्यम से या तत्वों की पूजा के माध्यम से उस नितत्व सत्ता को कैसे जानेंगे? अब ये ऊपर ब्रह्मांड है, यही बात देख लीजिए, हम कह दे रहे हैं, समय कम है। ब्रह्मांड के अंतर्गत श्वासा के वेग से, यही श्वासा की वेग ब्रह्मांड में जाती है, जहाँ ओम की ध्वनि होती है, रंग की ध्वनि होती है। तो माने जगह जगह केंद्र है। लेकिन ध्यान दीजिए, ये शब्द, ये पिंडी शब्द और ब्रह्मांड में जो शब्द हो रहे हैं, इन सब का मूल आधार कौन है? वो आत्मा। अगर आत्मा न हो तो हम जितनी वाणी बोल रहे हैं, एक भी शब्द निकलेगा नहीं। ये पिंडी शब्द है। हम जितने शब्द बोले अभी तक, ये पिंडी शब्द हैं। और जो हम नहीं बोलते, श्वासा के वेग से, वायु से ब्रह्मांड के अंदर जाती है, तो वहाँ जो ध्वनियाँ होती है उसको योगी लोग पकड़ते। लेकिन सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, हरि वो हम सो हम रंग संकेत कर रहे हैं पिंड ब्रह्मांड के परे। आप आरती में पढ़ते होंगे, अरे दुख सुख मेरा जग के भाव, दुख सुख मेरा जग के भाव, आपने इशारा किया है, संकेत किया है उसी त्रिवेणी घाट पर, वही स्नान करना है। ये तो स्थूल गंगा है, तो सदगुरु की चेतन ज्ञान स्वरूपी गंगा वहाँ बाहर है। आगे साहब, हरि दसवां द्वारा गुप्त है, ब्रह्मरंध्र है ठोर, ताहुआ सुरति लिप्त करो, देह तजो फिर बस कितने मिनट में? दसवां द्वारा गुप्त है, ब्रह्मरंध्र है ठोर, ताहवा सूरत लिप्त करो, देह तजो फिर। आइए इसी पर देख लीजिए, इसके बाद वाणी को विराम। उस ब्रह्मरंध्र का मतलब आत्मा की चेतना, आत्मा की चेतन ज्ञान धारा, आत्मा की किरण,
तो उसी रंध्र का मतलब क्षेत्र, आत्मा की चेतना, आत्मा की सूरत जिस रंध्र से इस को ब्रह्मांड को टच करती है, आत्मा की चेतना हम कह रहे हैं, आत्मा तो बाहर है, आत्मा की चेतना, आत्मा की सूरत, उस रंध्र जहाँ साहब ने संकेत किया, उस रंध्र से ही वह चेतना इस पिंड में, ब्रह्मांड में, रोम रोम में व्याप्त है। और उसी के बल पर आज हम आप सब रामपुर आए। तो यहाँ आए हैं तो सदगुरु कबीर साहब की जो ज्ञान स्वरूपी गंगा बह रही है, उस गंगा में रोज डुबकी लगावे। एक साखी कही अब उसका तरीका हल्का सुन ले। सूरती जो सूरत पिंड ब्रह्मांड में आ गई, इसको उठाना है, ऊर्ध्व धारा में करना है। जब सूरत ऊर्ध्व धारा में होगी, जब सुनिए साहब, जब सूरत ऊर्ध्व धारा में होगी, इसका मुंह ऊपर की तरफ होगा, तो जो परमात्मा का परम आनंद है इसमें गिरता, तब गिरता है। और जब उसका मुख नीचे की तरफ है, जब उसका नीचे की तरफ है, तब वो परमानंद इसमें नहीं गिरता। आज हमारी चेतना अधोमुख है, इसलिए हम उससे दूर हैं। और जब ये ऊर्ध्व धारा में होगी, तब अपने आप सारा खेल होगा। लेकिन हमको करना किस ढंग से? सब लगे टाइम बाद कोई दिन का 24 घंटा हरदम कुदारिन चलाई है। सूरति समावे दृष्टि में, दृष्टि माने लक्ष्य। लक्ष्य कौन सा? गुरु का। जहाँ आकार हो रहा है वहाँ सूरति समावे दृष्टि में, जब जग सोवत होय। रात में खाते खटिया बोलर सब कौन कुदार चलत, कौन गदेला लोटा था, सब सोवत बा साधा। अरे सूरति समावे दृष्टि में, जब जग सोवत होय। खुलई दृष्टि, जब वहाँ टिकेंगे तब टिकिए, गुरु का स्मरण करके टिकिए, टिकेंगे। सुगति समावे दृष्टि में, जब जग सोवत होय। खुलई दृष्टि दर्शन मिले, खुलई दृष्टि दर्शन मिले। अंतर पट रहे सोय, उसी में सो जाइए। सोना क्या है? इसको जहाँ चेतना सूरत उठेगी तो ये मन तक शांत हो जाएगा। आप केवल 4 घंटे 6 घंटे सोकर उठते हैं तो आपको बहुत आराम मिलता है, सुबह उठते हैं ताजगी रहती है। आज से साधना करके देखिए, उस केंद्र पर आपका मन जागता है। कब जागता? सोते समय भी जाग रहा है। कि हमेशा प्रगाढ़ निद्रा में नहीं जाता, बहुत कम समय होता है जो प्रगाढ़ निद्रा में जाता है।
नहीं किसी जागृत स्वप्न सुसुप्ति अवस्था में टहलाता रहता है। तो आप उस केंद्र को जागृत करें, साहब का नाम ले। आज से ही गुरु बाबा आपके सिर पर हमेशा बैठे हुए हैं, वो आपको इशारा करते रहे। बस मेरा यही भारतीय संत समाज की जय।